बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में कुशलपूर्वक होंगे। तो आज मैंने सोचा दिन से शुरुआत करती हूँ, लिटरली पूरे दिन से। हमारा नाश्ता हो चुका है, मेरे मिस्टर जी चल गए हैं ऑफिस में। तो मैंने सोचा मेरी ना स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई डल टाइप अब लगने लगी। मैंने बहुत दिन से कुछ स्किन केयर नहीं किया था, इसलिए तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए मैंने क्या लगाया क्या नहीं। तो चलो मैं दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ। किचन में आना ज़रूरी है क्योंकि किचन में ही मेरे सारे इंग्रेडिएंट रहते हैं। ये खटखट की आवाज़ें इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हमारे घर में चल रहा है काम। नीचे हमारा भी पूरा काम वाम चल रहा है, तो अभी यहाँ पे ये आवाज़ आई। सो मैं ये डाल रही हूँ। मैंने एक्चुअली मसूर की दाल होती है, मसूर दाल है कि क्या है पता नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाली दाल को मैंने ऑलरेडी पहले से पीस के रखा है कि मुझे बार बार ब्लेंड नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने ये पाउडर पहले से बना के रखा है और इसके अंदर मैं डाल दूँगी मलाई। मैंने यहाँ दूध भी रखा हुआ सामने ही है, इसकी मलाई, क्योंकि जिनकी भी ड्राई स्किन है वो यूज़ कर सकते हैं ये चीज़। तो मिला के फिर मैं लगाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आ गई हूँ अपने रूम में क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा खटखट की आवाज़ें थी, इसलिए। सो ये रहा, मैंने ये पैक बना लिया है। सिर्फ मैंने वो दाल डाली है और मलाई डाल के इसे कर दिया। थोड़ी देर ही रखेंगे। मलाई मेरी ठंडी थी, फ्रिज में थी, तो उससे क्या है कि स्किन को ठंडक देना चाहिए एक्चुअली में, तो इसीलिए बस। और ये 2 मिनट के बाद मैं अपने फेस पे लगा लूँगी और नॉर्मल जैसे फेस वॉश करती हूँ, नहाती धोती हूँ, सूख जाएगा तो मैं चल जाऊँगी नहाने। फिर मैं उसके बाद क्या करती हूँ, अब मैंने फेस पैक लगा लिया है, तो अब मैं इसे ड्राई होने तक रखूँगी। और जिनकी भी एक्ने प्रोन स्किन है तो आप क्या कर सकते हैं, दाल के साथ आप मुल्तानी मिट्टी मिला के, मलाई नहीं, उसके साथ आप दूध डाल के आप फेस पैक में लगा सकते हैं। बिकॉज़ ये जो दाल है वो बहुत ही अच्छी इंग्रेडिएंट है हमारी स्किन को साफ़ करने में। तो मैं तो पर्सनली ये यूज़ करती हूँ, मेरी ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है थोड़ी सी, तो ये है कि मैं दाल मलाई यूज़ करती हूँ। तो आप लोग लगा के देखना। और भी कुछ जानकारी चाहिए होगी तो हमें संपर्क करें हमारे ब्लॉग पे। जो आपको क्वेश्चंस होंगे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब चलते हैं क्योंकि अब मेरा ये गीला है। और ये क्या है कि मैंने मलाई लगाया, तो मैं ये बोल सकती हूँ क्योंकि ये ड्राई नहीं होगा जल्दी, क्योंकि ये मलाई लगा है, तो ये ऑयली रहेगी मेरी स्किन। तो जब तक ये थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता तब तक मैं सोच रही हूँ लंच की थोड़ी तैयारी कर देती हूँ, जो कि टाइम हो गया है 11 बज गया है। तो लंच की तैयारी थोड़ी मोड़ी करके फिर मैं नहाने जाऊँगी, फिर आके करते हैं। तो ये रहा मसाला, प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, मिर्ची और टमाटर। तो इसे मैं पहले, हमारे यहाँ 2 मसाले पीसे जाते हैं, एक मिर्ची के और एक विदाउट मिर्ची, क्योंकि मिर्ची वाला पापा नहीं खाएंगे। तो वो सब पीस उसके, तो फिर मैं चल जाऊँगी नहाने। तब तक दीदी भी आ जाएगी काम करने, तो मैनेज हो जाएगा सब कुछ। तो मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। जपजी साहेब एक ओंकार सतनाम करता पूरक निरभव निर्वैल अकाल मूरत अजुन्नी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये मैंने पहन लिया है आज का ये आउटफिट कि ताकि मैं घर में भी, चलो ठीक है, और बाहर भी अभी जब मैं ट्यूशन जाऊंगी पढ़ाने तब भी मेरा हो जाए एक ही बार में। और ये टी शर्ट बहुत ही सॉफ्ट है, अभी समर्स में सॉफ्ट पहनने का ही मन करता है। सो इसलिए अब मैं चलती हूँ, मेरा पाठ पूजा हो चुका, अब मैं चल रही हूँ खाना बनाने। लेट्स गो, देखते हैं आज मैं क्या बना रही हूँ। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये 2 जगह मसाले बन रहे हैं, एक विदाउट मिर्ची जो पापा खाते हैं बिना मिर्ची का, और ये हमारे लिए मिर्ची वाला, और साथ में चल रही है स्पिट्सविला अनार। मेरे मिस्टर जी ने मंगाए थे अनार, तो अगर नहीं खाऊंगी तो उन्होंने डांटना मेरे को, इसलिए मैंने सोचा चलो अब खाते क्यों, ख़त्म करती हूँ इसे खा कर। तो बस ये सब चल रहा है, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट, साथ ही साथ काम, एवरीथिंग ऑल टुगेदर। सो आई एम एंजॉइंग इट यार, एंजॉइंग इट। सो दीदी काम करके चल चुकी हैं, तो बस अब जल्दी खाना बनाते हैं। खाना में क्या बना रही हूँ, खाना में मेरे यहाँ बन रहा है यार चिकन, तो खाएंगे चिकन। और मेरे मिस्टर जी दोपहर में घर आने वाले हैं। सो अब हम लोग
लंच करने बैठे हैं, कल छुट्टी है अच्छा इनका, तो अब हम लोग लंच करने बैठे हैं। अब लंच करके अब मैं फिर चल जाऊँगी ट्यूशन को, और ये फिर थोड़ा लेटेंगे बिकॉज इनका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। चलो ठीक है, अब लंच के बाद मिलते हैं आपको। सो अभी क्या है कि अभी हमने अपने रूम की ब्लू लाइट्स ऑन की हुई है, और इससे हमारा ब्लैंकेट, ये जो नियॉन कलर है, पता नहीं कैमरे में उतना साफ आ की रहा है कि नहीं, जस्ट सी ये हाय देख, मेरे टेडी के कान भी पिंक कलर चमक रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आई थिंक सो कि कैमरा पे उतना दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में बहुत ही शाइन कर रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है कि ऐसे कि हाँ ग्लो में मैं लेटूंगी अभी ऐसा। लेकिन अभी जस्ट मैंने लंच किया है, और लंच करने के बाद मैं ऐसे बैठती हूँ अब ऐसे करके कि ताकि खाना थोड़ा हज़म हो जाए, और फिर उसके बाद मैं चले जाऊँगी ट्यूशन पढ़ाने। ट्यूशन से आने के बाद हमारा राशन के डिब्बे रेडी हैं डलने के लिए, यहाँ राशन है। अब हम लोग ये सब करेंगे, हाँ बेबी। हमारा जेनी भी हमारे साथ बैठी हुई है कि जब तक अगर हम लोग यहाँ रहेंगे तो ये भी यहाँ रहेगी, तो इसलिए। और अब चलो राशन डालना स्टार्ट करते हैं अपने डब्बों में, अपने किचन शेल्फ में। ये भी राशन डल रहा है, इतना खलार अभी पड़ा है बिकॉज़ यहाँ खोल रही हूँ, यहाँ फेंक रही हूँ, फिर एक साथ कर दूँगी। यहाँ जो एक्स्ट्रा राशन है, ये भरने के बाद जो एक्स्ट्रा होगा वो यहाँ डालती हूँ मैं। तो बस अभी हमारे चखने भी हैं यहाँ, हमारा चखना रहता है रात का, मेरा और मेरे बंदे का। तो ये सब फटाफट करती हूँ, अब जल्दी करके रखती हूँ बिकॉज़ रात का डिनर भी बनाना है मुझे। स्पेशल वीडियो बनता है? नहीं पापा आते स्पेशल नहीं है। सो राशन फिल हो चुके हैं, किचन साफ हो चुका है, अब बस सोना बाकी है। मेरे मिस्टर जी सो चुके हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो इसलिए अब मैं भी जा रही हूँ सोने। बस आज का व्लॉग यही था, और आगे मैं अपना सोच रही हूँ डेली व्लॉग स्टार्ट करूँ, डेली क्या कर रही हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ अलग हो ही जाता है। तो डू कमेंट मी अगर आपको डेली व्लॉग चाहिए था। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।